पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहली बात आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। या फिर इस टाइप से देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 b1 c1 आर द कोफिशिएंट of x, y and constant term we get in equation number first. A2, B2, C2 are the coefficient of x, y and constant term we get in equation number second. अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका होता है, थ्री मेथड्स होते हैं। नंबर वन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। Second one is substitution method, substitution method. Third one is cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड कर सोल्व करने के लिए सबसे मेथड तीनों ही आने चाहिए। किसी भी मेथड से क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं आती इस मेथड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये होता है, लेकिन मेथड हमें तीनों ही आने चाहिए। अब सबसे पहली बात आएगी यहाँ से सोल्व करने के लिए, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होंगी या नहीं है। अब इसको देखने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। एक देखिए सबसे पहली बात आती है यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर ही हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कंडीशन ऑफ सबसे देखिए यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, सपोज करो 3x 4y इज इक्वल टू 7 या फिर -7 इज इक्वल टू 0। या तो ऐसे होगा या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, या तो इसको इधर ले आइए या इसको ऐसे रहने दीजिए। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, या a2 है, b2 है, या c2। अगर इस फॉर्म में है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको इधर लेकर लिए इसको इधर ले आते हैं और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस। देखिए ये a1 है, a1 कितना है 3, b1 कितना है 4, c1 कितना है -7, a1 b1 c1। इसी तरीके से अगर सेकंड इक्वेशन होगी 2x प्लस 5y इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये a2 ये b2 ये c2, a2 b2 c2, a2 2 b2 5 c2 8। अब यूनिक सॉल्यूशन डिपेंड करता है, कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की। देखिए यहां से इस केस में केवल ओनली फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ओनली फॉर, देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास देखिए फॉर द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर नंबर वन फॉर द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, for the condition of unique solution, a1 upon a2, a1 upon a2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In this case both equation intersect at a single point. In this case both equation intersect at a single point. अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं इसको, यदि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, हमारे पास ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ इस केस में ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ की देखिए जब लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन जाती है हमेशा। अब जब हम इसमें दो इक्वेशन हमारे पास होंगी, सपोज करो 3x प्लस 2y
प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x टू x प्लस 5y, x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन का फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड a1 b1 c1 a2 b2 c2, पेयर ऑफ लीनियर, जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ की एक हमेशा स्ट्रेट लाइन जाती है। कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों लाइन तीन कंडीशन में जाती है। अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन मिलेगी। अब जब ये वाली कंडीशन मिलेगी तो हमारी लाइन, ये दोनों की दोनों लाइन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, या तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारी लाइन ये दोनों किस केस में? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में ये इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेंगे। कहीं भी ये कैसे भी इंटरसेप्ट कर सकती हैं, ये ऐसे भी जा सकती हैं, इधर भी कर सकती हैं, कहीं पर भी इंटरसेप्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है यही करें, इस पे भी कर सकती हैं, इधर भी कर सकती हैं, कहीं, लेकिन इंटरसेप्ट अगर मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो दोनों की दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? इस केस में फॉर द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, इन दिस केस बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, किसी भी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे अगर यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर ये x और y दोनों को सोल्व भी करेंगे। ये ओनली फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन सोल्व फॉर x एंड y। अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम x और y ही वैल्यू निकालते हैं, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। अगर मैं इसको देखता हूँ कौन सी कंडीशन है, जैसे सपोज करिए आपके पास यही इक्वेशन है, अगर दूसरी क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट a1 अपॉन a2, a1 यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए a1 अपॉन a2 कितना है? 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना है? 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 4। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही हमें ऑब्जर्व, यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In this case, both equation intersect at a single point. अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ हमारे पास दोनों लाइन एक दूसरे को इस टाइप से इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट करें, मगर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका सॉल्यूशन इस दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस केस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। अब बात आती है इन नो कॉमन सॉल्यूशन की। सेकंड वन इज नो कॉमन सॉल्यूशन। ये नो कॉमन सॉल्यूशन की, for the condition of no common solution, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. in this case देखिए, जब हम सोल्व करेंगे तो जब नो कॉमन सॉल्यूशन की बात आएगी तो हमें सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऑब्जर्व करना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों कंडीशन बराबर मिलती हैं, मगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं मिलेगा। तो इन दिस केस बोथ इक्वेशंस आर पैरेलल। अगर मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं, ये x एक्सिस, y डैश, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं। अगर कॉमन सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेप्ट करेगी, मगर ये अपने रास्ते से अलग निकल जाएगी और ये रास्ते से सेम डिस्टेंस बनाती हुई निकल जाएंगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2, फॉर द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अगर देखिए यहाँ पे अब हम पता लगा सकते हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले देखिए a1 अपॉन a2 कितना है? a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है?
V1/V2 4/8 1/2। जब ये दोनों बराबर आ गए तो अब डिपेंड करता है C1/C2 के ऊपर, या तो ये दोनों बराबर आएंगे या ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। C1/C2 कितना है 7/9। क्या ऑब्जर्व किया A1 हियर, अब हमें क्या ऑब्जर्व मिलेगा A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। In this case both equations are पैरेलल। इस केस ये दोनों लाइन एक ऐसे जाएंगी, इस टाइप से जाएंगी, या फिर ऐसे चले जाए, जरूर नहीं ऐसे जाए, ऐसे ऐसे चले जाए, मगर जाएंगी ये पैरेलली। ऐसा नहीं होगा पैरेलल नहीं जाएंगी, इनके बीच में फिक्स डिस्टेंस होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। पोज कर दे। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बात आती है नंबर 3, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन फॉर द कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। अगर ये तीनों ही बराबर आते हैं तो इस केस में क्या होगा, अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है यानी कि बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दोनों इक्वेशन से सपोज करिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 के ऊपर तीनों ही बराबर आते हैं। अगर मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो ग्राफिकली पहली लाइन जिस रास्ते से पहली लाइन जाएगी उसी के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, दोनों लाइन कैसे करेंगी ओवरलैपिंग करेंगी। कैसे करेंगी ओवरलैपिंग। इन दिस केस बोथ इक्वेशंस हैव ए ओवरलैपिंग। कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग मींस कोइंसिडेंट। देखिए in this case both equation have overlapping, it means coincident। सपोज करिए 2x + 4y + 8 is equal to 0, 4x + 8y + 6 is equal to 0। A1/A2 4/2 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। B1/B2 4/8 1/2 आ जाएगा। C1/C2 8/6 1/2 आ जाएगा। We observe that A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, तीनों ऑब्जर्व मिलेंगे। In this case both equations have a overlapping, it means कोइंसिडेंट। अगर मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो जिस रास्ते से पहली लाइन जा रही है उसी रास्ते से सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर करेगी, ओवरलैपिंग करेंगी, तो अनलिमिटेड कुछ सॉल्यूशन इसके होंगे और कुछ इसके होंगे, यानी कि कुछ इसके और कुछ इसके, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों के दोनों लाइन। ये होती है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। 3 मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और कंडीशन ऑफ नो कॉमन सॉल्यूशन। अब तीनों कंडीशंस आपको क्लियर है? इज इट क्लियर? क्वेश्चन अभी करेक्ट है। अब पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो कॉमन सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तीनों कंडीशंस क्लियर? थैंक्स। इज इट